हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। 7 अरब के सपनों का बजट पेश होगा नगर निगम में। मुन्नी देवी अपनी पहली बैठक में 40 पार्षदों के समक्ष लाएगी बजट। बजट में यथार्थ कम, सपने ज्यादा। होली शबे बारात में 3 दिनों की विधि व्यवस्था में प्रशासन ने झोंक रखी थी पूरी ताकत। सहयोग शांति समिति और सामाजिक लोगों का मिला। और लौट के घर आए अमरनाथगामी। जदयू राजद के रास्ते अपने पुराने मूल पार्टी भाजपा में जताई आस्था। कहा लग रहा वनवास के बाद लौट रहा हूं घर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। और अब समाचार विस्तार। होली और शबे बारात शांतिपूर्ण गुजरा। प्रशासन की लगातार व्यवस्था 17 तारीख से 19 तारीख तक होली का दहन से लेकर होली और फिर जुमे की नमाज से लेकर रात में शबे बारात तक दंडाधिकारी और पुलिस बल की नियुक्ति। लगभग 300 जगहों पर शांति समिति के कार्यकर्तागण और राजनीतिक दल के लोगों ने प्रशासन को सहयोग कर अंततः दोनों पर्व एक साथ, रोशनी का शबे बारात का त्योहार और एक साथ शांति पूर्वक मनाने में पूर्ण सहयोग दिया। होली और शबे बारात एक साथ। इससे पहले प्रशासन लगातार सक्रिय रहा। फ्लैग मार्च से लेकर शांति समिति मीटिंग, राजनीतिक दल के लोगों के साथ बातचीत और लगातार सतर्कता। जिलाधिकारी और प्रभारी SSP स्वयं पैदल मार्च, फ्लैग मार्च में निकले और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसका लगातार उपाय और प्रस्ताव, विधि व्यवस्था संधारण। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहा, कुछ अपवाद को छोड़ दे तो 17, 18 और 19 को लगातार 300 जगहों पर दंडाधिकारी की नियुक्ति, पुलिस बल की नियुक्ति। देर रात तक पुलिसकर्मी हर स्थान पर डटे रहे। शांति समिति कार्यकर्ताओं ने भी पूरा साथ दिया सामाजिक लोगों ने। और दोनों पर्व, दिन को होली और रात को रोशनी का शबे बारात एक साथ मनी। जुमे की नमाज भी हुई और प्रशासन ने राहत की सांस ली कि सब कुछ ठीक रहा। 3 दिनों का यह 2 पर्व एक साथ, जिसमें काफी मशक्कत करनी पड़ी और काफी तैयारी किया था प्रशासन ने। दरभंगा नगर निगम बोर्ड की बैठक होगी। मुन्नी देवी महापौर की अब पहली बोर्ड की बैठक होगी। इसमें बजट पेश होना है। 7 अरब रुपए के इस बजट में कई पेच है और संभावना है कि कई मुद्दों पर तकरार होगा, कई मुद्दों पर विरोध होगा। जो शब्दवाग दिखाए गए हैं, जो सपने दिखाए गए हैं,
वे संजोए जाएंगे या फिर कॉपी कट पेस्ट की तरह फिर खाना पूर्ति की जाएगी, इसकी चर्चा जोरों पर है। मालूम रहे कि 48 सदस्यीय नगर निगम में एक सदस्य की मौत हो गई है और शौचालय घोटाले में 7 सदस्य अपदस्थ हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में 40 सदस्य का जो यह टीम है वह बजट पेश करेगी अगले वर्ष 22-23 वित्तीय वर्ष। 12 जनवरी को महापौर पद संभालने के बाद मुन्नी देवी लगातार संघर्ष की बात कर रही है, लेकिन स्वागत सत्कार लगातार शहर में हो रहा है और अब बजट पेश करना भी उनकी जिम्मेदारी उप महापौर भरत सहनी के साथ अपने 40 सदस्यों के साथ वो वित्तीय वर्ष 22-23 का बजट पेश करेगी। ये चुनावी वर्ष है और 7 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है। इस बजट पेश में कई पेच भी है जिस पर सदस्य अगर उंगली उठाए तो आश्चर्य नहीं होगा। सशक्त स्थायी समिति ने काफी तामझाम के साथ बजट पेश किया है और अनुमानित आय 6,89,26,000 रुपया रखा है। वहीं व्यय के लिए 7,74,53,90,000 रुपया अनुमानित रखा है। इसमें सब्जबाग दिखाए गए हैं कि किस तरह से शहर चमाचम होगा और किस तरह से सौंदर्यीकरण होगा। बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनेंगे और पर्यावरण भी बिल्कुल ग्रीन और क्लीन होगा। ये सारी बातें हैं, लेकिन अंततः हुआ क्या, इस पर कोई प्रश्नोत्तर तभी दे पाएगा, जवाब तभी दे पाएगा जब प्रश्न उठेगा। संभावना है कि प्रश्न उठे। अब बजट जो 3 दिन पहले लोगों को प्राप्त हुआ है और 2 दिन होली शबे बारात में बीता, ऐसी परिस्थिति में पार्षदगण इसका अध्ययन कर रहे हैं कि कहाँ चूक हुई, कहाँ सही है। बजट में जो फ्यूल दिखाया गया है जो लगभग लाखों का है, लाखों नहीं करोड़ों का अगर हम वर्ष की बात करें तो उसमें बिजली कितनी है, डीजल पेट्रोल कितना है, यह अलग नहीं किया गया। कई ऐसे पेच है जिसका जवाब महापौर मुन्नी देवी, उप महापौर भरत सहनी और सशक्त स्थायी समिति सदस्यों को देना होगा, जिस पर अगर पार्षद सवाल उठाते हैं तो। बजट को देखने से ऐसा लगता है कि दरभंगा शहर बिहार में अव्वल होगा, लेकिन ये अलग बात है कि इस पर अमल कितना होता है यह वक्त ही बताएगा। उदाहरण स्वरूप कई मदों में काफी राशि खर्च कर ली गई है। लेखन सामग्री जहां पिछले वर्ष 2.5 लाख में निपट गया था, 9 महीने में यह 12 लाख के समय आंकड़ा पार कर गया। अन्य प्रशासनिक व्यय की बात करें तो यह भी 11 लाख के अनुपात में 9 महीने में 22 लाख हो गया है। बिजली और ईंधन की बात करें तो अलग अलग नहीं किया गया। 2,89,00,000 रुपया खर्च हुआ था वित्तीय वर्ष 20-21 में और 2 करोड़ इसमें भी 9 माह में खर्च हुआ, लेकिन इसमें बिजली कितना, ईंधन कितना, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा मरम्मत और रख रखाव पर भी 50 लाख रुपए खर्च दिखाया गया है और अन्य परिचालन पर भी 1,36,00,000 रुपया खर्च दिखाया गया है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि नगर निगम ने जो कार्यक्रम बनाया है वह 5,30,00,000 रुपया 9 महीने में उस पर व्यय हुआ है। यह खुद का कार्यक्रम क्या है, विस्तार से इस पर पार्षद पूछे तो आश्चर्य नहीं होगा। इस सवाल का जवाब स्थायी समिति को देना होगा कि खुद के कार्यक्रम में कहाँ कितना क्या व्यय हुआ है। पानी टैंकर शुल्क से एक भी राशि पैसा नहीं दिखाया गया है, जबकि पानी टैंकर कई जगह कार्य करता हुआ दिखाई दिया गया। कई जगह शादी ब्याह में भी उसकी सेवा दी गई है। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके अध्ययन के लिए पार्षद समय मांगेंगे। अन्य एजेंसियों से कई फॉर्म खरीद की गई है जो 2 लाख रुपए 40 लाख रुपए की राशि है। इस पर भी पार्षद सवाल करें तो आश्चर्य नहीं होगा। नगर निगम ने अपने कार्य के प्रसार के लिए लाखों रुपए प्रचार पर खर्च किया है कि अपने कार्य को दर्शाया है, और ये किस तरह से दर्शाया है, किस तरह से दिखाया गया है, इसका भी हिसाब पार्षद मांगे तो आश्चर्य नहीं होगा। विभिन्न समारोह आयोजन
करने के क्रम में लगभग 7 लाख रुपए 9 महीने में नगर निगम ने खर्च दिखाया है। इस बजट में ये प्रावधान रखा गया है। सबसे ज़्यादा 9 महीने में 12 लाख रुपए का चूना और इसके अलावा मशीनरी किराया शुल्क 5 लाख रुपए का भुगतान हुआ है। वाहन पर भी किराया 8,62,000 रुपया खर्च कर दिया गया। ये किस वाहन पर किराया के रूप में खर्च किया गया, यह भी एक सवाल है। सबसे ज्वलंत मुद्दा पानी की आपूर्ति और इसकी शिकायत, इसके मरम्मत और रख रखाव पर इस 9 महीने में 10,86,000 रुपया खर्च कर दिया गया। मरम्मत और रख रखाव सड़क के नाम पर भी 26 लाख रुपया एक जगह दिखाया गया है, तो दूसरे जगह पुलिया के नाम पर 13 लाख रुपए खर्च दिखाया गया है। और पार्क और गार्डन के रख रखाव पर भी लगभग 3 लाख रुपया खर्च किया गया है। पुल और पुलियों की बात करें तो एक जगह पुल और पुलिया में 12 लाख दिखाया गया है, तो दूसरी ओर 38 लाख एक अलग मद बनाकर दिखाया गया है। पार्षद इस पर सवाल जरूर करेंगे कि इसे 2 जगह दिखाने की क्या जरूरत, कहीं भ्रमित करने की बात तो नहीं। सार्वजनिक शौचालय जिसकी बंदोबस्ती में 27 लाख रुपए गबन हुआ और 7 पार्षद अपदस्थ हुए, महापौर उप महापौर को पद से जाना पड़ा, उसके मरम्मत और रख रखाव पर 9 महीने में नगर निगम ने इस बार 30,30,000 रुपए की राशि खर्च कर दी है। यह एक सबसे बड़ा सवाल होगा कि ऐसी स्थिति में कहां सार्वजनिक शौचालय की मरम्मती की गई। सामुदायिक शौचालय अलग 2,81,000 रुपया एक अलग मद कर करके दिखाया गया है। इस पर भी पार्षद सवाल करेंगे तो आश्चर्य नहीं होगा। इस तरह से कई ऐसे मुद्दे हैं नगर निगम बजट में जिसमें अध्ययन करने की जरूरत, पार्षदों को समझने की जरूरत, और वक्त दिया गया है 3 दिन का। वह होली और शब बारात विधि व्यवस्था में पार्षदों ने बिताया और उसके बाद आनन फानन में बजट पास होता है तो को भाजन बनना पड़ेगा पार्षदों को, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक अलग मुद्दा है 5 वर्ष बाद 15% होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी, यह भी प्रस्ताव पेश होगा। देखना है चुनावी साल में पार्षद इस पर क्या निर्णय लेते हैं। मुन्नी देवी और भरत सहनी महापौर और उप महापौर एवं उनकी सशक्त स्थायी समिति के लिए उन्होंने काफी सोच समझ करके बजट पेश किया है। पार्षद किस रूप में लेते हैं, दरभंगा नगर निगम की बजट बैठक में यह पता चल पाएगा। और बात करते हैं हॉस्पिटल कांड की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 12 मेडिकल छात्रों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कानूनी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार ने इसकी पुष्टि। डीएमसीएच हॉस्पिटल कांड में अगलगी की घटना करने वाले 12 लोगों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर ली गई है। प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 12 छात्रों की पहचान के बाद इनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज हो गए हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत वारंट प्राप्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि पूरे मामले में 2 प्राथमिकी दर्ज है। पहला पीड़ित दुकानदार ने की है, जबकि दूसरी घटना में घायल लहरियासराय थाने के एएसआई के बयान पर एफआईआर किया गया है। मालूम रहे कि 11 मार्च की रात्रि 12 मार्च के बीच मैगी और कुछ प्रतिबंधित नशीली दवा खरीदने जैसे विवाद पर मेडिकल छात्र उग हुए थे और स्थानीय दुकानदारों से झड़प के बाद वहां आग लगा दी गई थी। काफी हंगामा मचा था। देखिए, ये एक गंभीर घटना घटित हुई वहाँ पे और उसमें हमारे सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ है। उसमें प्राथमिकता यह थी कि सही लड़कों की पहचान करना, क्योंकि उसमें डीएमसीएच के छात्र ही लोग इन्वॉल्व थे इस घटना में। तो हम लोगों ने जो वीडियो क्लिप मिले सीसीटीवी के से, उसका हम लोगों ने वहाँ के प्रशासन से, डीएमसीएच के प्रशासन से पहले तो हम लोग सबका नाम का सत्यापन, पिता का और जो घर के पते हैं, वो इन 2-3 दिनों के अंदर इसका कर लिया गया है और तकरीबन 12 लोगों की पहचान अभी तक हो पाई है इसमें। और उस पर हम लोग अब जो है वारंट लेके गिरफ्तारी की कार्रवाई इसमें करेंगे। घायल पुलिसकर्मी हमारे जो एएसआई लहरियासराय थाना में मुस्तकीम है, उनके बयान पे एक केस हुआ है और दूसरा जो केस हुआ है वो जो जिनकी दुकानें जली हैं उनके बयान पे एक केस दर्ज हुआ है।
और इन दोनों केस में कॉमन अभियुक्त हैं, उन सब की शिनाख्त हम लोगों ने कर ली है जो अभी तक दिख रहे हैं, और उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। कोई टाइम फ्रेम भी है सर गिरफ्तारियों की? निश्चित तौर पे अगले एक सप्ताह में इसमें अधिकांश अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जाएगी। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। सुरेंद्र सिंह उम्र 70 साल व्यापारी हैं, जो कि 13 फरवरी से लापता है। इनके संबंध में अगर किसी को सूचना मिले तो वह आलोक 870091 8893 9540073337 पर कांटेक्ट करेंगे या फिर बीटीए न्यूज कार्यालय को इसकी सूचना देंगे। ब्रेक के बाद एक बार पुनः सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 7 अरब के सपनों का बजट पेश होगा नगर निगम में। मुन्नी देवी अपनी पहली बैठक में 40 पार्षदों के समक्ष लाएगी बजट। बजट में यथार्थ कम, सपने ज्यादा। होली शबे बारात में 3 दिनों की विधि व्यवस्था में प्रशासन ने झोंक रखी थी पूरी ताकत। सहयोग शांति समिति और सामाजिक लोगों का मिला। और लौट के घर आए अमरनाथगामी जदयू राजद के रास्ते अपने पुराने मूल पार्टी भाजपा में जताई आस्था। कहा लग रहा वनवास के बाद लौट रहा हूं घर। पूर्व विधायक अमरनाथगामी अपने घर लौट आए। जी हां, भाजपा से चले थे, जदयू में गए थे, राजद के टिकट पर चुनाव लड़े, हार गए और फिर घर वापस आए। आते ही उन्होंने अपना तर्क दिया, कहा कहीं कोई गलती नहीं की, मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता हूं। दल क्या है? उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता था और सदस्य था, और जब राजद में था तब भी बोल्डली कहता था कि मैं स्वयंसेवक हूं और आज भी चंदा देता हूं। उन्होंने कहा कि घर वापसी का निर्णय नेताओं पर है। एक साजिश के तहत मुझे छोड़ा गया था और ऐसी परिस्थिति में घर आने की खुशी साफ झलक रही है। उन्होंने कहा कि लगता है कि एक वनवास पूरा हुआ है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर पार्टी छोड़ने से पहले राजद पर भी कोई आरोप नहीं लगाया, सिर्फ नेतृत्व के प्रति आस्था जताई, जिन्होंने मत दिया। अल्पसंख्यक मतदाताओं के प्रति भी आभार प्रकट किया और कहा कि जीवन में समाज सेवा सबसे उत्तम है, राजनीति तो माध्यम। राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी माने जाने वाले अमरनाथगामी भाजपा में कभी थे, जदयू में गए, राजद में गए, लौटकर भाजपा में घर आने का संकेत दे रहे हैं। कहा लगता है वनवास पूरा कर लौटा हूं। हालांकि उन्होंने राजद छोड़ने से पहले शीर्ष नेतृत्व पर भी आक्रमण नहीं किया, आलोचना नहीं की, मतदाताओं के प्रति धन्यवाद आभार व्यक्त किया। किसी दल में रहा, लोगों ने जो वोट दिया उनको नमन करता हूं, लेकिन कहा मूल घर तो भाजपा में ही है और स्वयंसेवक संघ रहा हूं। पहले भी चंदा देता था, राजद में रहा तब भी देता रहा, अब भी देता रहूंगा। स्वयंसेवक हूं कहने से कोई परहेज नहीं, कोई डर नहीं। राजद के सदस्यता को छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने के लिए हम अपना सहमति व्यक्त किए हैं केंद्रीय नेतृत्व के पास दिल्ली में। अब आपका सवाल होगा राजद क्यों छोड़ रहा है? राजद हमको टिकट दिया और
राजद का मतदाता भारी संख्या में वोट दिया, लेकिन हम आरएसएस बैकग्राउंड के होने के कारण वहाँ उनके संगठन में सहजता से अपना समन्वय नहीं कर पाए और लोगों का जो व्यवहार हमारे साथ होना चाहिए उसका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा रहा, लेकिन हम से कभी बाहर गए ही नहीं। ये लोग आते गए, हम जाते गए, अपनी बात यहाँ भी रखे वहाँ भी रखे। आज हम अपने घर में से 4 धाम यात्रा पर निकले थे, आज घर वापसी हुआ है। ऐसा लगता है कि वनवास के बाद घर आए हैं, बड़ी खुशी महसूस हो रही है। सब नहीं लिए, हम अपना सहमति दिए, वहाँ बुलाया गया और वर्कर को वर्किंग लेवल में आने के लिए सदस्यता का जरूरत नहीं होता है। हायाघाट से 2 बार विधायक रहे, एक बार भाजपा के छाप पर, दूसरी बार जदयू के पहचान पर, तीसरी बार शहर में संजय सरावगी से टक्कर राजद के निशान पर। यहां 70,000 वोट लाकर भी थोड़े चूक गए, लगभग 10,000 मतों से पराजित हुए। उसके बाद लगातार सक्रिय रहने की कोशिश, लेकिन अमरनाथगामी स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता कहीं न कहीं राजद में फिट नहीं बैठे। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने संकेत दिया। दिल्ली में सांसद गोपाल जी ठाकुर और अशोक यादव के साथ भाजपा के राज्य स्तर के नेताओं के साथ तस्वीर खिंचाई। यहां कार्यालय में आए अशोक यादव के साथ और मीडिया से बात करते हुए कहा, भाजपा की जय हो। शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया है, टिकट नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, चाहिए सम्मान, कार्यकर्ता का मान। दहेज उत्पीड़न का एक मामला विश्वविद्यालय थाना में दर्ज हुआ है और अपने पति पर मारपीट करने और काफी पैसे की डिमांड का आरोप लगाई है पीड़िता। दहेज उत्पीड़न का मामला आए दिन सुर्खियों में रहता है। विश्वविद्यालय थाना में डॉक्टर अनामिका ने अपने पति और ससुराल वालों पर मारपीट करने से लेकर प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराते हुए कहा है कि वे अपने पति ससुराल गए, जहां ससुर डॉक्टर हैं और सास भी डॉक्टर हैं। पूर्व ननद ने सभी मिलकर उन्हें प्रताड़ित करते हैं और दरभंगा में लगातार वे हमसे प्रताड़ना देकर BMW कार एवं अन्य सामानों की मांग करते हैं। शादी में मेरे पिताजी ने यथासंभव कर्ज लेकर राशि खर्च की, लेकिन उसके बाद भी वे प्रताड़ना सह रही है। क्या नहीं हुआ है मेरे साथ, ये पूछिए। जब से शादी हुई है मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड ननद सब मुझे प्रताड़ित करते हैं। जब भी मैं आती हूँ मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। हमारे घर वालों से दहेज की डिमांड की जाती है, नहीं देने पे गाली गलौज किया जाता है। क्या नाम हुआ आपके पतिदेव का नाम? डॉक्टर ऋषिराज। तो क्या मांग रहे हैं वो आपके? BMW दिल्ली का घर फर्निश करवाओ, AC लाओ, गीजर लाओ, ये लाओ, सोना लाओ, ये ऐसी बातें करते हैं। कितने दिन से आपको टॉर्चर किया जा रहा है? शादी के 5-6 दिन के बाद ही स्टार्ट हो गया था ये सारी चीजें। मेरा नाम दिलीप कुमार है, मेरी बेटी का नाम अनामिका कुमारी है और हमने यूनिवर्सिटी थाना में आवेदन दिया है जिसके तहत कार्रवाई हुई है। जी क्या वो दहेज के लिए BMW गाड़ी का डिमांड है, हम देने में असमर्थ हैं, जिसकी वजह से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है और मेरी बच्ची को घर से निकाला गया। कौन मांग रहा है गाड़ी दहेज? लड़का मांग रहा है। क्या नाम हुआ लड़का? क्या नाम हुआ? ऋषिराज। क्या क्या करते हैं वो? डॉक्टर हैं, लेप्रोस्कोपी सर्जन है। 19 में 19 में ना 19 में क्या डिमांड में ये थी कि उनके लड़के को मर्सिडीज बेंज चाहिए, जिसकी दाम हमको लगता है कि मैं तो कभी शायद उस गाड़ी के बारे में पूछा भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी वो हैसियत नहीं है। तो मुझे जैसा पता है कि 50 लाख रुपया से ऊपर जो उनके हस्बैंड है डॉक्टर है। अच्छा, जब आप लोग गए थे तो समय से अप्रोक्स 12 बजे रात में हमारे पापा को कॉल किए कि मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 12-1 के आसपास रात की हो रही थी। उन्होंने कॉल किया कि मैं हाजीपुर पहुँच रहा हूँ, तुम कहाँ हो? मेरे पापा को बोले तुम कहाँ हो? मैं हाजीपुर पहुँच रहा हूँ, कॉल करके 1 बजे के आसपास।
सीपीआईएम आगामी विधान परिषद चुनाव में राजद का समर्थन करेगी और सीपीआईएम के प्रदेश सचिव ललन चौधरी ने मीडिया से कहा कि यह वक्त की मांग। सीपीआईएम के राज्य सचिव ललन चौधरी और श्याम भारती ने संयुक्त रूप से कहा कि भाजपा को हराओ और सीपीआईएम उम्मीदवार नीतू कुमार को स्थानीय प्राधिकार सहरसा से विजयी बनाने के लिए अपील कर रही है। राज्य के 22 सीटों पर राजद और बांका भागलपुर से सीपीआई के उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। अभी हाल ही में समस्तीपुर में हमारा राज्य सम्मेलन संपन्न हुआ है, जिस राज्य सम्मेलन में कॉमरेड ललन चौधरी राज्य सचिव चुने गए और उनका ये प्रथम प्रेस वार्ता है दरभंगा में। और इन्होंने जो राजनीतिक पार्टी सम्मेलन में निर्णय लिया गया है उसके संदर्भ में आपको बताए हैं। आज भाजपा को मुख्य तौर से हमको परास्त करना है। केंद्र और राज्य में जो भाजपा की सरकार है उस सरकार को हटाना हमारी पार्टी का मुख्य मकसद है। और अभी जो विधान परिषद का चुनाव है जिसमें पार्टी के निर्णय को आपको बताया है, उस परिप्रेक्ष्य में दरभंगा जिले में हम लोग जो राजद के अधिकृत उम्मीदवार हैं उदय शंकर यादव, उसके पक्ष में काम करेंगे। और हम तमाम हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर, मुखिया, पंचायत समिति, ये सभी लोग ये उदय शंकर यादव को मत देंगे, वोट करेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। समस्तीपुर में 23वां बिहार राज्य सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में हम लोगों ने सर्वसम्मत से एक राजनीतिक निर्णय लिया। जो आज बिहार में जो जदयू बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, उस सरकार के कार्यकलाप से यहाँ की खेती, यहाँ का उद्योग, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। ये डबल इंजन नहीं बल्कि डबल विनाश की सरकार है। हम विनाश इसलिए कहते हैं कि आप एक बड़े उद्योग की स्थापना नहीं कर सके, आप एक नहर नहीं बना सके, सिंचाई का उचित प्रबंध आप नहीं कर पा रहे हैं और डायरेक्ट बड़े भारी पैमाने पर पूरे बिहार में भ्रष्टाचार है। जीरो टॉलरेंस की सरकार बिना भ्रष्टाचार का ईमानदारी पूर्वक चल रही है। इसलिए हम लोगों ने तय किया, हमारी पार्टी ने तय किया, जो लेफ्ट में सीपीआईएम की ताकत को, जन आधार को बढ़ावेंगे, जन संघर्षों के माध्यम से लेफ्ट को एकताबद्ध करके एक यूनाइटेड मूवमेंट को खड़ा करेंगे, सेकुलर फोर्स को भी जोड़ करके और इन ताकतों से इस सत्ता के खिलाफ बगावत इस पूरे बिहार में करेंगे। यह निर्णय, राजनीतिक निर्णय हम लोगों ने लिया। जो दूसरी बात है वो हम कहना चाहते हैं, जब अभी विधान परिषद का चुनाव है, विधान परिषद के चुनाव में 24 सीट खाली है। हम लोगों ने तय किया है ये एक सीट हम कोसी जो कंस्टिट्यूएंसी है उससे चुनाव लड़ेंगे। नीतू कुमारी हमारी कैंडिडेट है, वो पूर्व में 2 बार मुखिया रह चुकी है और फिर बलराम सिंह यादव की वो पुत्र वधू है। आप जानते हैं बलराम सिंह यादव वहाँ चुनाव जीते हुए थे, हारे भी हैं, जीते भी हैं, कंटेस्ट किए हैं, है उस पर हम लोग आरजेडी के उम्मीदवार को समर्थन करें। क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया पूरे महीने में, किस तारीख में? अभी हाल ही में समस्तीपुर में हमारा राज्य सम्मेलन संपन्न हुआ है, जिस राज्य सम्मेलन में कॉमरेड ललन चौधरी राज्य सचिव चुने गए और उनका ये प्रथम प्रेस वार्ता है दरभंगा में। और इन्होंने जो राजनीतिक पार्टी सम्मेलन में निर्णय लिया गया है उसके संदर्भ में आपको बताए हैं। आज भाजपा को मुख्य तौर से हमको परास्त करना है। केंद्र और राज्य में जो भाजपा की सरकार है उस सरकार को हटाना हमारी पार्टी का मुख्य मकसद है। और अभी जो विधान परिषद का चुनाव है जिसमें पार्टी के निर्णय को आपको बताया है, उस परिप्रेक्ष्य में दरभंगा जिले में हम लोग जो राजद के अधिकृत उम्मीदवार हैं उदय शंकर यादव, उसके पक्ष में काम करेंगे। और हम तमाम हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर, मुखिया, पंचायत समिति, ये सभी लोग ये उदय शंकर यादव को मत देंगे, वोट करेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। दूसरी बात, जो अभी हाल के दिन में दरभंगा जिले में बड़े पैमाने पर भू माफिया गरीबों के ऊपर और जो निर्दोष लोग हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं,
लगातार दरभंगा जिले में घटनाएं हो रही है। अभी अटहर में एक महादलित परिवार के दर्जनों लोगों को वासगीत पर्चा मिला हुआ है। उस वासगीत पर्चा से बेदखल करने के लिए नवधनाढ़ सामंत हमला किया। आज सुशीला देवी डीएमसीएच में भर्ती है, जीवन मौत के बीच खेल रही है, और बहेरी के पुलिस आज अटहर के सामंतियों के पक्ष में खड़े हैं। उल्टे बहेरी के पुलिस को दलितों के पक्ष में रहना चाहिए, लेकिन सामंतों के ओर से दलितों को धमकाने डराने का काम कर रहे हैं। इसीलिए ये जो मुकदमा है दलित उत्पीड़न का मुकदमा, ये जो अटहर में सामंती उत्पीड़न हुए हैं उस पर रोक लगाने और दलित उत्पीड़न के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और अभी जो भूमाफिया के द्वारा बड़े पैमाने पर दरभंगा जिले में जो जमीन पर कब्जा करने के लिए जो हत्याएं हो रही है, हमला हो रही है, इसका हम लोग निंदा करते हैं। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 7 अरब के सपनों का बजट पेश होगा नगर निगम में। मुन्नी देवी अपनी पहली बैठक में 40 पार्षदों के समक्ष लाएगी बजट। बजट में यथार्थ कम, सपने ज्यादा। होली शबे बारात में 3 दिनों की विधि व्यवस्था में प्रशासन ने झोंक रखी थी पूरी ताकत। सहयोग शांति समिति और सामाजिक लोगों का मिला। और लौट के घर आए अमरनाथगामी। जदयू राजद के रास्ते अपने पुराने मूल पार्टी भाजपा में जताई आस्था। कहा लग रहा वनवास के बाद लौट रहा हूं घर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना होली के बाद ही वर्ष 2020 और 21 में आया था, इसलिए सतर्क रहिए। आज भी देश में 27,000 कोरोना पॉजिटिव है। मौतें लगभग 100 हो रही है और 2000 के आसपास प्रतिदिन पॉजिटिव निकल रहे हैं। कोरोना शून्य नहीं हुआ, इसलिए मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हटता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लें। नमस्कार, जय हिंद।